कोविड बूस्टर खुराक को लेकर चर्चा तेज। आईएमए ने हेल्थ वर्कर्स के लिए बूस्टर खुराक की मांग की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बोले, फैसला विशेषज्ञों की सिफारिश के आधार पर होगा। राजस्थान में बूस्टर डोज के लिए 17,000 हेल्थ वर्कर्स का होगा सीरो सर्वे। सीएम ने केंद्र से बूस्टर डोज पर फैसले की मांग की। बूस्टर डोज को लेकर 23 नवंबर को सीएम ने केंद्र को लिखा था पत्र। बूस्टर डोज पर फैसले का इंतजार। बूस्टर डोज में बाधा कैसी? स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। अब बूस्टर खुराक के बारे में चर्चा तेज है। देश में कोविड की बूस्टर डोज लगाने की मांग उठ रही है। हेल्थ वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाने की मांग जोर शोर से उठाई जा रही है। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से बूस्टर डोज के संबंध में फैसला लेने की मांग की। सीएम गहलोत ने 23 नवंबर को केंद्र को पत्र लिखा था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि बूस्टर खुराक पर निर्णय केवल विशेषज्ञ की सिफारिश के आधार पर लिया जाएगा। क्या बूस्टर खुराक से हमारे सामूहिक टीकाकरण कार्यक्रम में बाधा आ सकती है? बूस्टर खुराक कितनी जरूरी है? क्या है बाधा? इन्हीं चीजों पर आज बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर समीर भाटी, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। राजेंद्र आर्य, कांग्रेस नेता हैं। सुरेश गर्ग जी, बीजेपी नेता हैं। और अवधेश आकोदिया जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। डॉक्टर समीर भाटी, चूंकि कोर इशू डोज से जुड़ा है, इसलिए सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर समीर, बूस्टर डोज की इंपॉर्टेंस को लेकर ऑलरेडी तमाम तरह की रिसर्च चल रही है। अब आप उसे मिक्स रिसर्च का नाम दे लें या कुछ और बुला लें, लेकिन उसके नतीजे ये बता रहे हैं कि बूस्टर डोज से एंटीबॉडीज बढ़ी हैं और इम्यूनिटी ज्यादा हुई है। दुनिया भर में जो रिसर्च हुई है वो ये कह रही है। जी बिल्कुल। देखिए, जब हम बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं तो बूस्टर डोज के बारे में तो पहले से ही डिस्कशन हो रहा था। बूस्टर डोज देनी है निश्चित तौर पर वो कब देनी है, उसकी जो पॉलिसी फाइनल आनी है, इसमें देखिए दो तरह से चीजें हैं। एक है जो इंडिविजुअल पॉलिसी, जिसकी हम शुरू से बात कर रहे हैं कि जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर जो प्रायोरिटी ग्रुप है, या आपके जो फ्रंट लाइन वर्कर है जो रिकरेंट एक्सपोज होते रहते हैं, या हमारे जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, एल्डरली बुजुर्ग लोग हैं, इसके अलावा बच्चों की वैक्सीन। तो देखिए, बूस्टर उनके लिए डेफिनेटली प्रायोरिटी के ऊपर बात चल रही है कि उनको दी जाएगी। इसके अलावा जो नेशनल पॉलिसी है वो बिल्कुल ऐसा सेम नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें, बहुत सारा डेटा। आप एक चीज इसको एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए कि जब हम बूस्टर की बात करते हैं, पहले हमने वैक्सीन लगाई, जो सेकेंड हम वैक्सीन लगाते हैं उसको हम बूस्टर ही कहते हैं। बट अब जो सेकेंड बूस्टर लगना है, या आप उसको कह लीजिए कि हमारी प्राइमरी वैक्सीन का थर्ड डोज लगना है, कितने इंटरवल में लगना है, पहली बात ये। दूसरा, क्या जो आपका बूस्टर लगना है नहीं, तो डॉक्टर समीर प्लीज एक्सप्लेन। डॉक्टर समीर, हम नेशनल पॉलिसी का वेट कर रहे हैं या हम बूस्टर डोज को लेकर कंप्लीट स्टडी का वेट कर रहे हैं? हाँ, देखिए, इसी के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि कंप्लीट स्टडी की जहां पे मैं बात कर रहा हूं, निश्चित तौर पे कंप्लीट स्टडी का, जिसके अंदर की अभी अगर हम इंडिया की बात करें तो मैक्सिमम लोगों को कोविशील्ड लगी है।
तो जो आपकी सेकंड बूस्टर होगी क्या वो कोवैक्सीन होगी या कोविशील्ड की अलग एक डोज होगी, इसका एक बार डेटा आना जरूरी है। हाँ, ये जरूर जो है mRNA वैक्सीन जो आप बात करें, कुछ रिसर्च सामने आई है जो बाहर की भी बात करें, हाँ। उसमें ये देखा गया है कि mRNA की जो थर्ड डोज लगी है उससे उनकी एंटीबॉडीज बढ़ी है। पर जब एंटीबॉडीज की भी बात करते हैं तो उसमें दो तरह की एंटीबॉडी जो शुरू से हम बताते हुए आ रहे हैं कि एक आपकी जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज है और दूसरी आपकी टी सेल्स एंटीबॉडीज है जिसको हम मेजर नहीं करते हैं कई बार, तो वो भी आपकी प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज है। तो ये सब डेटा एक बार सामने आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद जो है पॉलिसीज ठीक तरीके से इंप्लीमेंट। ठीक है, मैं डिबेट ओपन कर रहा हूं डॉक्टर समीर, आगे मैं और भी कुछ क्लैरिफिकेशंस के लिए इस डिबेट के दौरान जो भी बातें उठेंगी उसके लिए आपके पास पहुंचूंगा। सुरेश गर्ग जी, देखिए बूस्टर डोज का इंतजार तो देश कर रहा है, कांग्रेस ने अगर अपनी मांग सामने रख दी है तो इसमें सियासत कहां है, जरूरत तो देश की है। देखिए स्वप्निल जी, सियासत की कहीं पे बात नहीं है, बिल्कुल निश्चित रूप से बूस्टर डोज की अगर आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से लगाई जाएगी। हमारे देश के जो स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मंडाविया जी ने कहा है कि भाई इस पर रिसर्च जारी है, विशेषज्ञों की राय के हिसाब से ही उस पर बूस्टर डोज दी जाएगी, क्योंकि आईसीएमआर की गाइडलाइंस बिल्कुल मनसुख मंडाविया जी बोल रहे हैं कि भाई विशेषज्ञों की राय ली जा रही है और उसके हिसाब से हम बूस्टर डोज दी जाएगी। विशेषज्ञ क्या राय दे रहे हैं, ये जवाब भी तो दिया जा सकता था कि भाई इतने समय में हम पॉलिसी लेकर आ जाएंगे। उन्होंने आधे बयान में तो कांग्रेस को कोसा। अजी स्वप्निल जी, बात तो सुनिए ना, तो मैं कह रहा हूं कि चलो कोई बात नहीं, बूस्टर डोज की बात आएगी। मैं आज एक चीज कहना चाह रहा हूं कि आज हिंदुस्तान के अंदर 134 करोड़ 74 लाख वैक्सीन लग चुकी है, उसके अंदर 82 करोड़ 13 लाख वैक्सीन फर्स्ट डोज लगी है और 52 करोड़ 61 लाख रुपए सेकंड डोज लगी है। आज राजस्थान की स्थिति ये है कि राजस्थान जो किसी जमाने में 2 नंबर पे हुआ करता था 9 नंबर पे जा चुका है। जब आज के मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि साहब हमको बूस्टर डोज की परमिशन दी जाए, अरे भाई बूस्टर डोज की परमिशन तो दे देंगे, उससे पहले ये तो देखिए ना कि आपने यहाँ पे वैक्सीनेशन की क्या स्थिति कर दी है। जहां आप सेकंड नंबर पे आते थे आज 9वें नंबर पे चले गए हैं, और जो वैक्सीन हमने आज राजस्थान के अंदर 1 करोड़ वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन रोज आज 1,50,000 रोज की वैक्सीन क्यों लग रही है, यानी कि इनकी उदासीनता है। आप अगर हम बूस्टर डोज नहीं, ठीक है ना, ठीक है, चलिए इनकी उदासीनता है, इनकी उदासीनता है। सुरेश गर्ग जी मेरी बात सुनिए, इनकी उदासीनता है मान ली, चलिए कांग्रेस एक राष्ट्र पार्टी है, बीजेपी भी एक राष्ट्र पार्टी है, मैं इस लिहाज से कह रहा हूं कि चलिए ठीक है, इनकी उदासीनता है, आपके भाजपा शासित राज्य वहां उदासीनता ना हो तो वहां बूस्टर डोज की बात कर लीजिए, लेकिन कहीं तो कीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कब तक आएगी भाई, विशेषज्ञ हवा में बात नहीं करते हैं, जैसे राजनेता हवा में बात करते हैं, विशेषज्ञ हवा में बात नहीं करते हैं। विशेषज्ञ ये बताते हैं कि हम अपनी रिसर्च से इतना दूर हैं या इतना दूर हैं, इस समय तक हो सकता है मोटा मोटा चालू कर लें, ऐसा कुछ मनसुख मंडाविया जी ने नहीं बताया। देखिए स्वप्निल जी, बिल्कुल सत्य बात है, जब तक विशेषज्ञों की बिल्कुल राय नहीं आ जाएगी कि भाई हमको बूस्टर डोज लगाना अनिवार्य है, ये इतने दिन में लगाना अनिवार्य है, तब तक केंद्र सरकार उसमें अनाउंस नहीं करेगी। जब रिसर्च जारी है, सब जगह से हमारे को परमिशन मिल जाएगी, इसके बाद में डेफिनेटली बूस्टर डोज लगेगी। बूस्टर डोज लगाने से पहले अभी आपके जो एक्सपर्ट है वो खुद कह रहे हैं कि भाई बूस्टर डोज क्या है, बूस्टर डोज है सेकंड डोज के बाद में तीसरी डोज लगाने का, मतलब नजदीक पहुंच गए हैं, हम किस समय से उम्मीद रखें, इन बातों को क्या जवाब में नहीं होना चाहिए था, वो डोज पूरी क्या इन बातों को जवाब में नहीं होना चाहिए था कि हम कब तक उम्मीद रखें? आने वाले टाइम में निश्चित रूप से मनसुख मंडाविया जी ने बोला है ना, आने वाले टाइम में निश्चित रूप से बूस्टर डोज की जरूरत होगी तो लगेगी। ठीक है, बच्चों के लिए ठीक है, मतलब अभी रिसर्च के स्तर पर जो आपके पास जानकारी है उसके हिसाब से आने वाले समय में अगर जरूरत होगी तो लगेगी, जरूरत है या नहीं इस बारे में अभी किसी को कोई जानकारी नहीं है ना सुरेश गर्ग जी। ठीक है, राजेंद्र आर्य जी आपके पास आ रहा हूं। अब राजेंद्र आर्य जी मुझे एक बात बताइए, प्रदेश में तो अभी बहुत से लोग चिकित्सा व्यवस्था में लगी टीमों को लठ लेके दौड़ा दे रहे हैं वैक्सीन लगवाने के नाम पर, और आप सेकेंड डोज की बात कर रहे हैं कि आप समय से पहले शिप जंप करना चाह रहे हैं, इसलिए जंप करना चाह रहे हैं ताकि आप ये बता सकें कि जब भी आए तो हमने कहा था। देखिए स्वप्निल जी, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि दूसरी जो लहर आई थी उसके बाद में केंद्रीय चिकित्सा मंत्री की बलि चढ़ी थी। आपको पता ना होगा कि केंद्रीय चिकित्सा मंत्रालय पूरी तरीके से कोरोना को नियंत्रित करने में फेल रहा है। पहले भी जो विदेशों से जो कोरोना का वायरस आया था उस वायरस को नियंत्रित नहीं किया, और ओमिक्रॉन का सुनिए, ओमिक्रॉन का वायरस भी विदेशों से ही आया, उसको मतलब हवाई अड्डों के माध्यम से नियंत्रित नहीं किया गया।
ट्रैक और ट्रीट में केंद्र का स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरीके से फैल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि दिसंबर तक हम पूरी टीका योग्य आबादी का टीकाकरण कर लेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, सिर्फ देश में 52 करोड़ लोगों को दोनों डोज लगी है। अब एक देश का 18 से कम उम्र की आबादी, आपकी 30 गति करोड़ कैसे कम की हो गई? बड़ी आबादी अभी भी टीके से वंचित गति है। कैसे कम हो गई? स्वप्निल जी सुन लीजिए, नहीं, 30 राजस्थान में करोड़ आपकी गति आबादी कैसे कम हो टीके गई, से सर? वंचित है। यहाँ आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। प्रधानमंत्री गंगा में डुबकी लगाते हैं, प्रधानमंत्री केदारनाथ पे रोड शो करते हैं और फोटो सेशन करवाते हैं, लेकिन जो गंगा के किनारे मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि वैक्सीन के दर्शन दुर्लभ क्यों हो रहे हैं प्रदेश में? मेरी बात सुन लीजिए, राजस्थान में 7.5 करोड़ टीकाकरण हो चुका है, जिसमें से करीबन आपका 4 करोड़ 48 लाख को पहली डोज लग चुकी है और 3 करोड़ 2 लाख को दोनों डोज लग चुकी है। ठीक है, तो राजस्थान में टीका मैं योग्य आपको आबादी ये के बता रहा हूं कि गति बहुत आपकी अच्छा गिर काम चुकी किया है। राजस्थान। एक समय जो गति आपकी हुआ करती थी वो गति अब आपकी रही नहीं। और ऐसे में एक गंभीर सवाल है। राजेंद्र राज जी 2 मिनट नहीं, सुरेश गर्ग जी प्लीज बीच में मत बोलिए। जब आप बोल रहे थे उन्होंने बीच में नहीं बोला। अब मैं राजेंद्र आर्य जी से बात कर रहा हूं, आप बीच में मत बोले सुरेश गर्ग जी। राजेंद्र आर्य जी सवाल लीजिए, सीधा सा सवाल है। बूस्टर डोज की जरूरत महसूस की सीएम गहलोत ने, यह आप भी मानते हैं? उन्होंने ही खत लिखा, उन्होंने ही ट्वीट किया और प्रदेश में सब कुछ खुला छोड़ दिया। सख्तियां ये सब कहां चली गई? अगर इतनी जरूरत है तो सख्तियां बरकरार रखनी थी। आज रैलियां कैसे निकल रही हैं सड़कों पर? आज कैसे बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं सियासत के? स्वप्निल जी, हाँ, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए एसओपी या दिशा निर्देश केंद्र का गृह मंत्रालय जारी करता है। आपको याद होगा स्टेट में जो आप अपने स्तर पर छूट देते थे कि नहीं हर महीने, केंद्र का गृह मंत्री आकर उसने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की धज्जियां उड़ाई थी। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लोग किस बात का दावा कर रहे हैं। आज जो सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है उसी को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? कहीं से मास्क पहने प्रदर्शन की तस्वीर नहीं आई, क्या कर रहे हैं आप? पूरे देश के अंदर और बूस्टर डोज की मांग कर रहे हैं। लीजिए ना, यूपी के नहीं करेंगे डोज की मांग। आज देखिए ना, 1 साल पहले जिनको डोज लगी, शॉर्ट में सुरेश गर्ग जी, मुझे अवधेश अकोदिया जी के पास जाना है। बहुत शॉर्ट में बोलिए सुरेश गर्ग जी, कम हो गए, क्या बोल रहे हैं? बहुत शॉर्ट में बोलिएगा। कि उनके अंदर एंटीबॉडीज कम हो गए तो उनको बूस्टर डोज लगनी चाहिए। जब माननीय मुख्यमंत्री ने कहा ठीक है, एंटीबॉडीज कम हो गई ना, राजेंद्र आर्य जी कहां पे स्टडी की? आपके कौन कौन से रिसर्चर हैं, उनके नाम बता दीजिए, मैं आपकी बात मान लूंगा। आपने किन किन डॉक्टर्स को अपॉइंट किया, उन्होंने क्या रिसर्च रिपोर्ट दी है, बता दीजिए। स्वप्निल जी मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ राजेंद्र आर्य जी आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, मुझसे आपकी जो फाइंडिंग्स हैं, आप देख लीजिए, वो किस रिपोर्ट के आधार पर है? वो रिपोर्ट कहां है? देखिए, आईसीएमआर की रिपोर्ट है, चाहे आज डॉक्टर वीके पॉल का भी स्टेटमेंट आया, उन्होंने भी कहा है कि जो पहले जो एक साल पहले करीबन जनवरी के अंदर हमारे कोरोना वॉरियर्स जो है हेल्थ वर्कर्स है, उनको टीकाकरण हुआ था, आपका जवाब उनके अंदर एंटीबॉडीज कम हो गई। ठीक है, और विदेशों में भी, चाहे ब्रिटेन की बात हो चाहे यूरोप के अंदर हो, तो 40 सुरेश गर्ग जी जो बोलना चाहते हैं शॉर्ट में बोले। मैं स्वप्निल जी ये कहना चाहता हूं कि ये जब वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, तब जब वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं कि जब हिंदुस्तान के अंदर 67% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, तो राजस्थान क्यों पीछे है? 58% को सुरेश गर्ग जी की जिम्मेदारी तो आपको भी लेनी पड़ेगी। आपने कहा था कि दिसंबर एंड तक पूरे देश को लगा देंगे, नहीं लग पाई और सारे स्टेट्स में लगभग उसी तरह की स्थितियां हैं। हम उस बहस में नहीं जा रहे हैं, सारे स्टेट्स में उसी तरह की स्थितियां हैं। 2 मिनट रुकिए, अब आप अवधेश जी आपके पास आ रहा हूं। अवधेश जी मैं आपसे, अवधेश जी बहुत सिंपल सी बात है, सियासत जवाब देना ये जानती ही नहीं कि सवाल क्या था और उस पर जवाब किस तरह का होना है। जवाब का फॉर्मूला अपने मन से ही गढ़ लिया जाता है। परसेंट के जो है अवधेश जी, लोगों को डोज लग चुकी है, तो राजस्थान में क्यों नहीं लग रही है? स्वप्निल जी देखिए, सियासत 2 ही चीजें समझती है, 2 ही चीजें करती है। सियासत समझती है श्रेय लेना, और यदि आप किसी काम को पूरा करने में कामयाब नहीं रहे तो उसका ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जाए। जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी तो ये हमने रेगुलर देखा था, हमने दर्जनों डिबेट साथ में किए हैं। जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी आई, जिस तरह से वैक्सीन की कमी आई, जिस तरह से वेंटिलेटर की कमी आई, जिस तरह से हॉस्पिटल्स में बेड्स की कमी आई, तो किसी भी ना राज्य सरकारों ने ना केंद्र सरकार ने किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली। अब जब ये आशंका जाहिर की जा रही है कि थर्ड वेव आ सकती है, तो लेकिन सवाल उठता है कि सुख मंडाविया जो जी के बूस्टर डोज लगना है वो लगना है या नहीं लगना है, लगना है तो कब लगना है? तो हमें मिल ही नहीं पाया।
यही तो दिक्कत है स्वप्निल जी। महामारी जैसे मोर्चे पर जूझते हुए भी, वो भी कोरोना जैसी महामारी के मोर्चे पर जूझते हुए भी आप हर चीज में पॉलिटिक्स तलाशते हैं। आप ये कोशिश करते हैं कि आपको पॉलिटिकल बेनिफिट तो मिले, आपको श्रेय तो मिले, लेकिन जो खामियां आपसे रही हैं, जो कमियां आपसे रही हैं, उसका ठीकरा आपके ऊपर नहीं फूटे। ये आप ठीकरा दूसरे के ऊपर फोड़ना चाहते हैं। इस तरह की जो प्रवृत्ति है दोनों तरफ से है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। हर आदमी चाहता है इस महामारी के दौर में भी कि जो खामियां हैं उन पर एक्सपोज किया जाए और जो खूबियां हैं उन पर खुद की पीठ थपथपाई जाए। नहीं तो इस केस में अगर हम देखें वैक्सीनेशन के पूरे प्रोसेस को, अगर हम देखते हैं शुरुआत से लेकर अब तक, तो हमने कांग्रेस को देखा बार बार मुद्दे उठाते हुए, वो मुद्दों को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रख रही थी या सियासत कर रही थी। और दूसरा, क्या बीजेपी उस चीज को सियासत ले रही थी या वाजिब विपक्ष के द्वारा पूछा गया सवाल ले रही थी? दोनों ही धड़े तो सवालों के घेरे में आएंगे ना अवधेश जी। बिल्कुल, मैं दोनों धड़े सवालों के घेरे में है, चाहे वो सत्ता पक्ष है या विपक्ष है। क्योंकि आपका, जब आप खामियों को उजागर करते हैं तो आपका एक मोटिव होता है कि किस तरह से डिफेम किया जाए सरकार को। इसी तरह से सरकार जब इस तरह की जो कमियां होती हैं, विपक्ष उनको उठाता है तो उसको लगता है कि हमें बदनाम करने के लिए किया जा रहा है सारा। भले ही वो सजेशन हो, वो पॉजिटिव सजेशन हो, उसको आप मानने के बाद सुधार कर सकते हैं। ऐसा हुआ भी लगातार सेकेंड वेव के दौरान। ठीक है, डॉक्टर समीर भाटी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। इस बार जो हम कोरोना के नए केसेस देख रहे हैं, उसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लिया हुआ है और वो कोविड के चपेट में आ रहे हैं। ये अलग बात है कि उनका इलाज ज्यादा बेहतर तरीके से हो पा रहा है। ये बात अलग है कि वो इलाज को ज्यादा बेहतर रेस्पॉन्स कर रहे हैं। ऐसे में बूस्टर डोज कोई करामात कर ही ले जाएगा, क्या इस बात की गारंटी है? जी बिल्कुल। देखिए, जैसा आपने बताया कि दो चीज है इसके अंदर, एक है आपका इन्फेक्शन और एक है आपका डिजीज। संक्रमण तो हो सकता है, जिस तरह से शुरू से हम बता रहे हैं कि वैक्सीन लगने के बाद भी संक्रमित कोई भी हो सकता है, पर डिजीज कितने लोग हैं, वैक्सीन आपका काम करेगी बीमारी की गंभीरता को रोकने में, सीवियरिटी को रोकने में, हॉस्पिटलाइजेशन को और डेथ रेट को। अभी तक का जितना भी देखा गया है डेटा, उसके अंदर हमने ये गंभीरता इसकी नहीं देखी गई है। हाँ, निश्चित तौर पर ओमिक्रॉन से हमने जो इसका ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन है वो निश्चित तौर पे ज्यादा हुआ है। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन की जब हम बात करते हैं, जब आपको वैक्सीन लग गई है उसके बाद इन्फेक्शन होने के चांसेस 5 टाइम्स ज्यादा है डेल्टा के अकॉर्डिंग। और री इन्फेक्शन के चांसेस भी इसके अंदर है कि आपको नेचुरली इन्फेक्शन हो चुका है, मतलब आप एग्जिस्टिंग डेल्टा वेरिएंट से इन्फेक्ट हो चुके हैं तो भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है, पर किसी भी उसमें अभी तक फिलहाल बीमारी की गंभीरता नहीं देखी गई है। तो फिलहाल हमें इसमें प्रेजेंट टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रिवेंशन के ऊपर काम करना जरूरी है, जो कि हम बात कर रहे हैं हमारे अनवैक्सीनेटेड लोग हैं। लेकिन डॉक्टर समीर, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए आईसीएमआर ने समय समय पर एक तरह का बयान दिया है, फिर उससे पलटी भी मारी है, फिर दोबारा उस पर पहुंचा भी है। मतलब वो एक ही बयान के आसपास सर्कल भी बनाता हमें कई बार दिखा है। हालांकि आप इस पर कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं, कोविड आने के बाद से, यानी मैं ये बात कर रहा हूं फरवरी 2020 से, कुछ रिसर्चेस, कुछ स्टडीज अपने आप ही चल रही हैं, उसमें सरकार के हस्तक्षेप की जरूरत ही नहीं। लोग अपने अपने जर्नल्स में रिपोर्ट करवा रहे हैं, अपनी जो भी फाइंडिंग्स है उनको वो शेयर कर रहे हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या बूस्टर डोज को लेकर, ये तो पहले दिन से ही बातचीत चालू हो गई थी कि हमें नजर रखनी है, ये तो पहले दिन से ही बातचीत चालू हो गई थी, फिर स्टडीज में या रिसर्च में देरी कहां हो रही है? हाँ, देखिए, जिस तरह से हम बताएं कि अगर हम कोविड की बात करें तो ये कितना गतिशील है, मतलब कितने डायनामिक चीजें हैं। अगर हम WHO की भी बात करें, जो अभी कुछ दिन पहले बोला था, फिर अभी कुछ स्टेटमेंट आया है। हाँ। बिकॉज जिस तरह से डेटा और सामने आता रहता है, अभी अगर हम बात करें तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न, अगर इस साल की बात करें तो पहला अभी तक वेरिएंट ऑफ कंसर्न आपका ओमिक्रॉन ही डिटेक्ट हुआ है। बाकी जितने भी 4 वेरिएंट ऑफ कंसर्न थे वो लास्ट ईयर हुए थे डिटेक्ट। तो नया डेफिनेटली वेरिएंट है और पहली बार साउथ अफ्रीका ने इसको रिपोर्ट किया है। तो इसके बाद निश्चित तौर पे कई चीजें हैं जिसके ऊपर हमें अपने आप को और अपडेट करना है। इसके अलावा जो वैक्सीन है, वैक्सीन को भी अगर हम अपग्रेड भी करेंगे उसमें भी 4 to 5 मंथ लग जाएंगे। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं राजेंद्र आर्य जी। राजेंद्र आर्य जी, मुझे एक बात बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि रिसर्चेस तो पूरी हो गई हैं और केंद्र सरकार अपने स्तर पर पॉलिसी टाल रही है? क्या आपको ऐसा लगता है? ऐसा नहीं तो आपको किस पर भरोसा नहीं है, केंद्र सरकार पर या रिसर्चर्स पर?
देखिए स्वप्निल जी के रिसर्चर जो अपना काम कर रहे हैं उसके अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, क्योंकि जैसा मैं शुरू से बता रहा हूं कि जब कोरोना का पहली बार इस देश के अंदर एंट्री हुई उस वक्त भी केंद्र का गृह मंत्रालय और केंद्र का स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरीके से फेल रहा। और आप देखेंगे कि जो ओमिक्रॉन का वैक्सीन आया, ये वैक्सीन भी आपका साउथ अफ्रीका से आया और बोत्सवाना और ये जो कंट्रीज है वहां से आया। ये आप देखिए ना, लगातार जो ट्रैक करने की बात है या ट्रेस करने की बात है या ट्रीट करने की बात है, तो उसमें केंद्र का जो गृह मंत्रालय है या जो केंद्र का स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरीके से फेल है। और रिसर्च के अंदर ये अपनी बीच में जो मतलब पंगे अड़ा के ये कहते हैं देश के अंदर तीन बड़ी कंपनियां वैक्सीन बना रही है, तो फिर आप हड़बड़ी क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको कह रहा हूं ना, देश में तीन बड़ी कंपनियां, चाहे मतलब जाइडस कैडिला है, चाहे भारत बायोटेक है, चाहे हर बार ये किया सर। राजेंद्र जी देखिए, बड़ी दुख के साथ मैं इस बात को कह रहा हूं कि जब पहली बार वैक्सीन आई आपने कहा कि वो दोनों कंपनियां आपस में लड़ रही हैं, जब तक श्योर नहीं हो जाएगा हम नहीं लगवाएंगे। ऐसा नहीं था। देखिए केंद्र सरकार ने, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इस केंद्र की सरकार को फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि आप कोरोना के अंदर राज्यों को अपने हाल पे नहीं छोड़ सकते और उनको वैक्सीन आपको सही रेट पे देनी पड़ेगी। केंद्र ने जो मूल्य निर्धारण की बात की उस पे भी लेकिन क्या ये जान से खिलवाड़ नहीं होगा कि आप पॉलिसी पहले मांग कर रहे हैं और अभी इस बात को लेकर स्थिति स्पष्ट ही नहीं हुई है कि बूस्टर डोज का करना क्या है या बूस्टर डोज की जरूरत है भी कि नहीं? सर पूरी दुनिया के 35 देशों में बूस्टर डोज लग रही है। दुनिया के 35 देशों में बूस्टर डोज लग रही है। मैच तो को लेकर हेल्थ वॉरियर्स को बूस्टर डोज लगने में क्या दिक्कत है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा जब ओमिक्रॉन के वायरस की एंट्री हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा मेडिकल एक्सपर्ट वो ये चाह रहे हो कि एक बार मेडिकल फ्रेटर्निटी रिसर्च पूरी कर ले, इजाजत दीजिए, क्योंकि हमारे जो हेल्थ वॉरियर्स हैं वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, उनको बचाना बहुत जरूरी है। हेल्थ वर्कर्स, ठीक है राजेंद्र जी आपकी बात आ गई। सुरेश गर्ग जी मैं आपके पास आ रहा हूं और सुरेश गर्ग जी मेरा सवाल बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि अब तो सारी चीजें सेंट्रलाइज वापस हो चुकी हैं। एक बार डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश आपने की, लोगों ने हार मानी और आपने वापस उसको सेंट्रलाइज कर लिया। तो अब दूसरे अपनी मांग भी ना रखें, दूसरी अपनी चिंताएं भी जाहिर ना करें। क्या चाहते हैं आप? स्वप्निल जी निश्चित रूप से मांग रखनी चाहिए ना। मांग कहां मना कर रहे हैं? आपने मांग की है, 23 नवंबर को आपने लेटर लिखा है, 28 नवंबर को वहां पर लेटर पहुंचा है, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप मांग तो रखो लेकिन उस मांग की पूर्ति तो करो। आपने कहा था हमारे पास में वैक्सीन नहीं है, एक लेटर था पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बता दिया उन्होंने। मेरे को बताइए मुझे नहीं, क्यों नहीं डिंडोरा पीट रहे हैं, अखबारों में दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, डिंडोरा पीट रहे हैं। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, जब वैक्सीन नहीं थी तो ये कह रहे थे कि साहब वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। आज राजस्थान में 90 लाख वैक्सीन अवेलेबल है, क्यों यहाँ पे 1 लाख डोज की पड़ने लग रही है? जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में 67% सुरेश गर्ग जी सुनिए, सुरेश गर्ग जी सुनिए, सुरेश गर्ग जी एजुकेशन आप लोग आपकी समझ में इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि आप इस बात को सुन ही नहीं पाते कि उसमें कोई कमी हो सकती है, क्योंकि जब यहां वैक्सीन नहीं थी तब वैक्सीन नहीं थी सर। स्वप्निल जी तब वैक्सीन नहीं थी होती है उसको निश्चित रूप से कमी को दूर किया जाता है। तब भी तो आप यही कह रहे थे कि कांग्रेस सियासत कर रही है, उसको किया जाता है। तब भी तो आप यही कह रहे थे कि कांग्रेस सियासत कर रही है। दिनों में जल्दी से जल्दी लगने वाली है। नहीं सुरेश गर्ग जी आप देखिए, सुरेश गर्ग जी मैं फिर कह रहा हूं, इस पे राजनीति विपक्ष कोई भी सवाल पूछे आप तिलमिला जाते हैं, आप जवाब देने से ज्यादा उन पर वार करना पसंद करते हैं। इस तरह तो नहीं चलेगा ना ये कोरोना से जंग हमारी। स्वप्निल जी हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय डे टू डे पूरा ध्यान रखने हैं कि कहां पे किस चीज की आवश्यकता है। जहां वैक्सीन, अरे तो भाई वैक्सीन के लिए परमिशन दी जा रही है ना, आने वाले टाइम में परमिशन दी जा रही है ना, बच्चों को परमिशन दी जा रही है आने वाले टाइम में, आने वाले टाइम में वैक्सीन तैयार हो रही है। ठीक है। एक बार फिर अवधेश आकोदिया जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अवधेश आकोदिया जी मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ा अच्छा लगता है इस तरह की डिबेट्स में आकर इस बात को महसूस करना कि जिस मेडिकल फ्रेटर्निटी की बातों को 100% फॉलो कर पॉलिसी बनाई नहीं जा रही, उस मेडिकल फ्रेटर्निटी की रिपोर्ट का इंतजार कर एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है। आप देख लीजिए फाइट अगेंस्ट कोरोना जो रही है उसमें शुरुआत से एक बार भी मेडिकल फ्रेटर्निटी की ओर से आए 100% सुझावों को सिर्फ एक बार शुरुआत में लागू किया गया था, उसके बाद से नहीं किया गया।
बिल्कुल स्वप्निल जी, देखिए जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट होता है उसे उसी फील्ड में दखल देना चाहिए, काम करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे यहाँ चाहे कोई सा भी फील्ड हो, सबसे ज्यादा बोलते हैं पॉलिटिशियन, सबसे ज्यादा एक्टिव दिखते हैं पॉलिटिशियन, और उसमें किसी भी पॉलिसी को लागू करने से पहले या पॉलिसी से पीछे हटने से पहले यह देखा जाता है कि इसका पॉलिटिकल बेनिफिट कितना है, नुकसान कितना है। ऐसी इस तरह से चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं, तभी तो ये स्थितियां होती हैं इस तरह की। आपने देखा जब सेकेंड वेव आई थी, उससे पहले वैक्सीन आ गई थी, लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, लेकिन सेकेंड वेव आई तो लोग वैक्सीन लगवाने की लाइन लग गई, लेकिन वैक्सीन नहीं थी, क्योंकि सरकार ने ये मान रखा था कि सेकेंड वेव नहीं आएगी, जबकि एक्सपर्ट्स लगातार ये कह रहे थे सेकेंड वेव आएगी। हम ये सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं, अभी भी कोई परिवर्तन नहीं आया है जो रवैया है पॉलिटिकल क्लास का, उसमें सिर्फ हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि थर्ड वेव नहीं आए, यदि आए तो उस तरह का नुकसान नहीं करे जितना सेकंड वेव में हुआ था। क्योंकि ये जो पूरी राजनीतिक जमात है, ये तो अपना लाभ बूस्टर डोज की मांग कर रहे हैं, जिस मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए बूस्टर डोज की मांग के सवाल पर बीजेपी भड़क रही है, दोनों ही धड़े ये भूल रहे हैं कि आज अस्पतालों में किस तरह से भीड़ लग रही है, एक दूसरे से चिपके खड़े हैं लोग बुरी तरीके से, डॉक्टर के पास घेरा बनाकर खड़े हैं। क्या वो चीजें उनके लिए फ्रेंडली है? नहीं। डॉक्टर्स को हड़ताल पर उतरना पड़ रहा है, क्या वो चीजें डॉक्टर्स के लिए फ्रेंडली है? नहीं। लेकिन उनकी हेल्थ की चिंता है, बूस्टर डोज पर बात चल रही है। देखिए आप अवधेश जी। बिल्कुल स्वप्निल जी, क्योंकि देखिए जैसा मैंने आपको पहले बताया, राजनीतिक दल जो होते हैं, राजनेता होते हैं, उनको सिर्फ अपनी चुनावी लाभ और हानि दिखाई देता है हर मुद्दे पर, और ऐसे मुद्दे पर जो इतना गंभीर है, जो पूरी दुनिया जिससे प्रभावित है, उस मुद्दे पर भी आप अपनी लाभ हानि ढूंढने से नहीं चूकते हैं। ठीक है, आप राजनेता हैं, राजनीति करना आपका काम है, आप राजनीति कीजिए। हाँ, लेकिन उससे जो परफॉर्मेंस है, अवधेश जी बहुत अच्छी बात जब आप बोल रहे थे, एक मेरे दिमाग में आई है, मैं इस बात को शेयर करना चाहता हूं कि देखिए पॉलिटिशियंस क्या है ना, वो रिसर्चर से सीधे बोल रहे हैं कि भैया नतीजा क्या निकला है वो बताओ। वो कोई बैठ के उस सारी रिसर्च को समझने तो बैठेंगे नहीं। डॉक्टर समीर भाटी, मैं क्लोजिंग कमेंट आपसे ले रहा हूं। सिंगल लाइन 2 लाइन पता करके ज्ञानी बनना ज्ञानी नहीं कहलाता है, उसके कोर तक उतरना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या बूस्टर डोज सचमुच वक्त की डिमांड है? एक मेडिकल एक्सपर्ट के नाते आपको क्या लगता है, क्योंकि आप कई सारे जर्नल्स में रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स भी पढ़ रहे होंगे, इसलिए। डॉक्टर समीर भाटी, क्लोजिंग कमेंट। जी बिल्कुल, अभी जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एक हमारा जो हाई रिस्क ग्रुप है, जिसमें हम हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर की बात करें, उनको एडिशनल डोज, जिसको हम बूस्टर डोज कह लें, रिक्वायरमेंट है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट को निश्चित तौर पर, और हमारे जो एल्डरली लोग हैं उनको निश्चित तौर पर रिक्वायरमेंट है। चलिए, शुक्रिया डॉक्टर समीर आपका, अवधेश जी आपका, राजेंद्र जी आपका और सुरेश गर्ग जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बूस्टर डोज में बाधा कैसी है, अगर मेरे दर्शक इस चर्चा को देख रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे कि बाधा किस तरह की है, कैसी है, ये फिलहाल सामने आना बाकी है, रिसर्च के साथ सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।